आज से अपडेट क्लासेस का नाम चेंज कर दिया गया है कुछ इशू के कारण, और आज से इसका नाम जो है, इस चैनल का नाम ओके बैच कर दिया गया है। सो ओके बैच पे आपका स्वागत है एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 5 के साथ। तो ये रहा आज का पहला सवाल। पहले मैं बता दूं कि आज से इस बैच का नाम जो है क्या है, ओके बैच। If you like this channel to watch, then like, subscribe and share. First question. भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं वो कौन बने हैं? दोरजे आंगचुक। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले। नेक्स्ट, केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शहरोज काशिफ, जो कि पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका अरमाने गिरिधर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो कौन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी। नेक्स्ट, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दानापुर, आंसर बी। यानी कि जो किसान ट्रेन, पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो हुआ महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार तक हुआ। बिहार में कहाँ तक? दानापुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 यानी कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में? तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है वो कौन है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गोवा। क्या? तो हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो कहता हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के जो विजेता है वो जैन क्रिस्टोफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टानामैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो टानामैन स्क्वायर के जो लेखक हैं वो कौन है? विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो गोल्डन आई पुरस्कार के जो विजेता है वो कौन है? आंसर सी, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 17, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और एशियाई कौन है? तो ये कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली का जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे कितना है? 150 मिलियन। नेक्स्ट, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। तो हम मिलान करेंगे। तो राव इंद्रजीत जी जो थे वो किससे संबंधित था उनका? तो उनका संबंध था सांख्यिकी और योजना के कार्यान्वयन से। अश्विनी वैष्णव जी जो है उनका संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। अब प्रहलाद जोशी जी का जो संबंध है वो कोयला एवं खनन मंत्रालय से है। और निर्मला सीतारमण को तो पता ही है, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित है। अगर इसका आंसर देखें तो हो जाएगा 1 का 4, यानी कि बी हो या डी होगा। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच, तो अवनी लखेरा जो है ना, अवनी लेखरा जी का जो संबंध है किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और सुमित अंतिल का जो संबंध है वो जेवलिन थ्रो से है, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने जीता था। कृष्णा नागर का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। और शरद कुमार का जो संबंध है वो ऊंची कूद से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो कौन थे कोच? ग्राहम रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो वात्सल्य योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा सुपेल पोर्टल। आंसर सी। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो विजेता हैं वो रजनीकांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का जो विजेता रहा वो कौन रहा? तो डुरंड कप का जो विजेता रहा 2021 का वो रहा FC गोवा। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो किस क्षेत्र के लिए किया गया? कला के लिए। इनको सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया?
तो कला के लिए। नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो आयोजित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो कितना प्रतिशत? 33%। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? गुजरात। यानी कि इटली ने जो अपना पहला मेगा फूड पार्क जो है वो गुजरात में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल स्थित माउंट अन्नापूर्ण को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो कीठम झील जो है उत्तर प्रदेश। आंसर सी। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो धान की फसल के उत्सव के रूप में जो त्यौहार मनाया गया वो कौन सा मनाया गया? तो सिग्मो उत्सव। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? एम विश्वेश्वरैया जी के नाम पर। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो 47th G शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था बिल्ड बैक बेटर। आंसर सी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो किस बीमारी से मुक्त होने की घोषणा किया है? तो इबोला। किसने किया है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो यूएई ने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो वो किया है नौरा अल मतरोसी की। नेक्स्ट, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भुवनेश्वर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, वो फहराया गया लद्दाख में। आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो कौन सा अभियान चलाया था? आंसर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS राजपूत। आंसर ए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो आत्मनिर्भरता। आंसर ए। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? तो नाटो का जो 30वां सदस्य है वो बनाया गया उत्तरी मैसेडोनिया को। आंसर डी। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जमुई में।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित अंकुरेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितना होगा? 600 मेगावाट का। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नजला बैदेंत रमजाने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित माय लाइफ इन फुल फैमिली एंड अवर फ्यूचर के लेखक कौन हैं? तो कौन है? इंदिरा नूई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता जो है कौन है? तो ये है मेघा पाटकर भारत से, राजेंद्र सिंह भारत से, मारित निवाक नॉर्वे से, सुमेघ सत्यार्थी। आंसर कौन हो जाएगा? डी। ये रहा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।